हेलो गाइस, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, सीजी टेट 2024 और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही आप सभी का सिगमंड फ्रायड को लेकर सवाल आ रहे थे, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो आइए हम सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर बात करेंगे। इस सेशन में प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे कि मन के कितने प्रकार होते हैं, मस्तिष्क के क्या प्रकार बताए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, जो आपका सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। यह एक न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषक भी थे। अर्थात मनोविश्लेषक का तात्पर्य क्या है, ये मन को पढ़ने की क्षमता रखते थे। सिगमंड ने एक चिकित्सकीय तकनीक विकसित की थी जिसे मनोविश्लेषण भी कहा जाता था। अब सिगमंड ने जो ह्यूमन एक्शन अर्थात मनुष्य की क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, कैसे मनुष्य गुस्सा करता है, कैसे उनकी हार्मोनल चेंजेस उनमें आते हैं, इन्हीं सब बिंदुओं का अध्ययन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया था। सिगमंड फ्रायड ने मन के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में विचार किया, मन और व्यक्तित्व के बारे में, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया। एक एक करके हम इनके सिद्धांत को जानेंगे। सिगमंड फ्रायड जो कि ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में प्रसिद्ध थे और ये इंसानी दिमाग को हमेशा पढ़ने की कोशिश करते थे। सिगमंड के मुताबिक जो है, इंसानों में अनेकों विचार वाले प्रतीक उत्पन्न होते हैं। अर्थात सिगमंड फ्रायड को ख्वाब पढ़ने वाला भी कहा गया है। याद रखना भाई, सिगमंड फ्रायड को ख्वाब पढ़ने वाला भी कहा जाता है। और ये जो सिगमंड फ्रायड है, उनको कई भाषाओं की जानकारी थी, जिसमें जर्मन, इटालवी, यूनानी, अंग्रेजी, स्पेनिश, हिब्रू और लैटिन जैसे लैंग्वेज जो है सिगमंड फ्रायड जानते थे। सिगमंड फ्रायड की मैं बात करूं तो सिगमंड फ्रायड जो है अपने 30 वर्षों तक जो है शोध किया था स्त्रियों पर, लेकिन उनका उत्तर नहीं दे पाए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सिगमंड फ्रायड के थ्योरी पर। तो सिगमंड फ्रायड जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दिया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, और किसने दिया है, यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न बनता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने इस सिद्धांत को दिया है। तो सिगमंड फ्रायड ने इस सिद्धांत को दिया है, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे, और इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात सिगमंड फ्रायड जब शोध कर रहे थे तो वो इंसानी मस्तिष्क पर शोध कर रहे थे, और फ्रायड ने जब मनुष्य पर शोध किया तो उन्होंने मस्तिष्क या मन के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकारों में चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन या अचेतन मन, ये 3 मन बताए हैं। एक एक करके मैं इन तीनों को डिफाइन करूं साथियों। तो चेतन मन क्या होता है, इसको कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। क्या होता है भाई, चेतन मन वर्तमान के विचार, मतलब क्या है भाई, हमारे वर्तमान में मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो चेतन मन में आता है। अर्थात ये हमको पता है, जैसे कोई भी घटना वर्तमान में मेरे साथ घटित हुई है, मैं उनको जान पा रहा हूँ, उनको समझ पा रहा हूँ, तुरंत उसको याद कर पा रहा हूँ, तो ये चेतन मन में है। मतलब कल मेरे साथ क्या घटना घटी है, मैं अगर कोई भी मेरे से पूछे तो मैं तुरंत यदि बता दूं कि कल मेरे साथ ऐसा हुआ, ये घटना घटित हुई, यहाँ मैं जा रहा था तो ऐसा हुआ, तो ये चेतन मन में है। अर्थात जो चीजें तुरंत हमारे विचारों में आ जाता है वही चेतन मन कहलाता है। ठीक है भाई। अर्धचेतन मन, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और जब कोई भी चीज की जानकारी हमको तुरंत नहीं मिलती बल्कि कुछ समय के बाद जानकारी मिलती है, उसको अर्धचेतन मन कहा जाता है। जैसे
चेतन मन में मैंने कहा कि तुरंत जो है जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तुरंत याद आ जाता है, वो चीज चेतन मन में हो गया। लेकिन जब ऐसी चीजें जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं लेकिन वह उस समय याद नहीं आता बल्कि कुछ देर बाद वो याद आता है, तो वही चीजें क्या कहलाता है, आपका अर्ध चेतन मन कहलाता है। जैसे कोई हमसे पूछता है कि फलाना गांव कहाँ मेरे, अरे याद तो रही से मैं हाँ जानत रहे भुला गए हैं, याद करके बताऊं, कुछ देर में वो याद आ जाता है ना। ये किससे होता है, अर्ध चेतन मन में। अर्थात इनकी जो जानकारी है तुरंत नहीं मिलती बल्कि कुछ समय बाद में हमको क्या मिलती है भाई, इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है। तीसरा इसी में आता है अचेतन मन, जिसको अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। अचेतन, चेतन मतलब चेतना, मतलब नहीं। अब जो चेतना में ही नहीं है तो स्पष्ट है यहाँ, तो इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और याद करने पर भी याद नहीं आता। कहने का तात्पर्य है ऐसी बातें या ऐसी घटना जिसको हम भूल चुके हैं, लगातार हम उसको याद करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो हमारे मस्तिष्क से पूरी तरीके से क्या हो चुका होता है, मिट चुका होता है, वो बिल्कुल भी याद नहीं आता। चाहे हम कितनी बार उसको याद करने की कोशिश करें वो हमें याद नहीं आता। वो चेतना से पूरी तरीके से क्या हो गया होता है दोस्तों, गायब हो गया होता है। तो ऐसा जो मन है अचेतन मन में आता है। तो समझ गए, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जो तुरंत हमको याद आ जाए वो चेतन मन, अर्ध चेतन मन अर्थात थोड़ा सा सोचने के बाद जब याद आता है तो उसको अर्ध चेतन मन कहा जाता है। और जब बिल्कुल भी याद नहीं आता, बिल्कुल भूल जाते हैं, कभी याद नहीं आता वो चीज, तो अचेतन मन में वो बातें शामिल हो जाती है। ठीक है भाई, मन या मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया जैसा कि अभी हमने देखा। आगे हम बात करें, फ्रायड ने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है भाई व्यक्तित्व को, इसको भी जो है फ्रायड ने 3 भागों में बांटा है। और क्या क्या 3 भाग है, इदम है, अहम है और परा अहम है। चलिए सबसे शुरू बात करूं मैं इदम की। इदम क्या होता है, तो इसमें जो है व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता आती है। देखो इसमें शारीरिक जो आवश्यकता अर्थात हमारे शरीर को किन किन चीजों की आवश्यकता है, जैसे एक तो हमको मान लीजिए भूख लगती है तो खाने पीने की आवश्यकता है, ये भी एक जरूरी आवश्यकता है। प्यास लगती है या और भी चीजें हैं, तो ये सभी हमारे इदम में आता है। अर्थात जो हमारे शारीरिक और मूल आवश्यकता होती है और यही इदम है और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। देखो इदम में ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम कुछ भी करने को जब तैयार हो जाते हैं तो वो चीज इदम में आता है। जैसे अगर भूख लगती है, पापी पेट के लिए हम किसी का मर्डर भी कर देते हैं, खून भी कर देते हैं ना, डाका भी डालते हैं, चोरी करते हैं लोग, क्यों, भूख के लिए, है ना भाई। तो इसके लिए कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है, तो यही चीजें इदम के अंदर आती है। उसके बाद में आता है हमारा अहम। अब अहम क्या होता है दोस्तों, अहम जिसको ईगो कहा जाता है, भारी ईगो बढ़ गएगा ऐसे बोलते हैं ना भाई, तो यही चीजें हैं। यह आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, मतलब ईगो हो गई, मोर का सब चीज है दुनिया में, ऐसे कुछ भी चीज नहीं है जो है मोर पास नहीं है, मतलब एक तरह से ये घमंड के जब भाव आ जाते ना तो ये ईगो कहलाता है। मतलब वो जितनी उनको आवश्यकता है यदि वो चीज उनको मिल जा रही है तब यदि उनमें आवश्यकताओं की संतुष्टि वो करती है तो वो अहम है, ईगो कहलाता है। और इसमें परिणामों की चिंता करता है ना। उसके बाद आता है परा अहम, सुपर ईगो। अब इस अवस्था में व्यक्ति नैतिक कार्य करता है। इसमें क्या करता है भाई, व्यक्ति नैतिक कार्य करता है। मतलब क्या है भाई नैतिक, देखो एक तो है गरीबी, सबसे पहले मैंने बात किया इदम की, अर्थात गरीब है, उस खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा है अहम, अर्थात उसके पास अब आवश्यकता की वस्तु आ गई है। उसके बाद आता है परा अहम। अब परा अहम मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अब उसके पास वो चीजें हैं, चाहे संपत्ति की बात करें तो बहुत ज्यादा हो गया है। अब कभी क्या होता है, इंसान नैतिकता की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया संपत्ति है चल दान दक्षिणा करो, नैतिक कार्य करो, लोगों की सेवा करूं, है ना भाई, इस तरह से। तो ये परा अहम, इस अवस्था में व्यक्ति नैतिकता की ओर जाने लगता है, अच्छे कार्य करने लगता है। ये जितने भी मैंने व्यक्तित्व की बात की, मन या मस्तिष्क की बात की,
ये जो सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने शोध किया और शोध करने के बाद जो है इन प्रकारों को उन्होंने निकाला है। दोस्तों ये कोई थ्योरी है, फेकोलॉजी है या ऐसी लिख दिया है वाली बात नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, एक मनोविश्लेषणवादी थे, जिन्होंने मन का विश्लेषण किया और विश्लेषण करके इन्होंने इन बिंदुओं को निकाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया सिगमंड फ्रायड के मन और मस्तिष्क अर्थात मन या मस्तिष्क एवं व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने क्या कथन, क्या बातें कही है। आगे कुछ बातें जो कि जरूरी हो जाती है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। जैसे सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, इसमें इसी के अंदर जुड़ा हुआ एक और प्रश्न भी आपका बन जाता है, मन या मस्तिष्क के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। मस्तिष्क के भी 3 प्रकार बताए हैं, इदम, अहम और सुपर ईगो। ठीक है, परा अहम, तो ये इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा कुछ और में देखो, जैसे जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कहाँ होता है, अर्थात इदम होता है। अर्थात इनमें इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, मतलब अच्छा भरपेट भोजन खाना है, अच्छा रहन सहन, इच्छा पूरी नहीं हो पाती और उसके लिए क्या करता है भाई, व्यक्ति गलत मार्ग को अपना लेता है, गलत दिशा में भटक जाता है। ठीक है ना, तो ये किसमें है, ये चीजें इदम के अंदर आती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को समझाया इसके बारे में अच्छे से। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, उक्त कथन किसका है, तो देखो काम प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, ये कथन है आपका सिगमंड फ्रायड का, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। आगे इसी में आ सकते हैं क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग अचेतन मन का होता है। देखो अब मन या मस्तिष्क को 3 बताए हैं, क्या क्या बताए हैं हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें अचेतन मन की बात की गई है, तो 90% भाग अचेतन मन है, अर्थात बिल्कुल चेतना में नहीं, मतलब केवल हम ना 10% चीजों को याद रख पाते हैं और बाकी 90% चीज को हम भूल जाते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है कि हम 90% चीजों को भूल जाते हैं, केवल और केवल हमें 10% चीजें ही याद रहती है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने ही इस चीज को कहा है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पर, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन मन होता है। देखो हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन मन में है भाई, तो सिर्फ 10% जो भाग है, मैंने कहा 90% चीजें ऑलरेडी हम भूल जाते हैं, केवल 10% ही हमारे चेतना में रहता है जो हमें याद आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी में एक और आता है कि फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप में निष्क्रिय रहती है। काम प्रवृत्ति निष्क्रिय रहती है तो ये प्रसूति अवस्था में ये जो है निष्क्रिय रहती है। ठीक है भाई, इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं चेतन के 3 स्तर हैं। तो भाई चेतन के 3 स्तर तो सिगमंड फ्रायड ने बताया है, और किसमें बताया है मेरे दोस्तों, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ही जो है सिगमंड फ्रायड ने चेतन के बारे में बताया है, अर्थात मन या मस्तिष्क के बारे में बताया है और व्यक्तित्व के बारे में बताया है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया होगा आज की ये जो क्लासेस है जिसमें हमने सिगमंड फ्रायड के बारे में चर्चा की और हमने कोशिश किया कि उन बिंदुओं को आपके सामने रख सकें जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही नए नए सिद्धांत देने वाले सिद्धांत शास्त्री या जो शिक्षा शास्त्री है उनके बारे में हम एक एक करके वीडियो लाते चलेंगे। आपके सीजी टेट शिक्षक भर्ती के पूर्व जो है तमाम प्रकार के वीडियोस, नई नई जो सिद्धांत देने वाले के वीडियोस जो है हम रेगुलर आप सभी के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे दोस्तों यदि आप नए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।